हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो ये सब यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम अनुपात तथा समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अनुपात और तथा समानुपात किसे कहेंगे। तो अनुपात मतलब हो रहा है अगर कोई भिन्न हो, जैसे a/b हो, यहाँ पर संख्या के रूप में अगर लिख दे रहे हैं यानी 5/6। अगर कोई भिन्न हो तो इसको अनुपात के रूप में लिखना है तो इसको जस्ट इस अनुमात्र चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। यानी 5, ये जो डॉटेड तुम दिख रहा है ये 5:6 हुआ। तो ये 5/6 ये एक तरह इसमें लिखा भी है, जैसे a/b को a तथा b का अनुपात कहेंगे। जो a/b है जैसे 5/6 है, इसमें हम 5 को अनुपात और 6 को भी अनुपात कहेंगे, यानी 5:6, जिसको हम इस द्वारा मतलब सूचित करते हैं। उसके बाद समानुपात होता है कि अगर दो हम अनुपात को इक्वल कर दे रहे हैं तो जो संख्या आ रहा है वो समानुपात कहलाएगा। जैसे 5:6 है, अगर इसी के बराबर हम कर दे रहे हैं 10:12, ये समानुपात हुआ। और इसको लिखने के लिए हम इस प्रकार लिखते हैं, यानी इसको जैसे यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a/b डॉटेड c/d। यानी जैसे हम लिखा एग्जाम्पल भी दे दिए, 2:5 मतलब 5 6:15। ये जो है अगर इसको हम यानी समानुपात के रूप में लिखते हैं तो इस विधि द्वारा, यानी इसको अगर ऐसे लिख दे रहे हैं यानी 2:5 समानुपात 6:15, ये जो है ये समानुपात कहलाएगा। ये जो चिन्ह जो 4 डॉटेड है यही समानुपात है। समानुपात मतलब बराबर, यानी दो अनुपात हो, जो दो अनुपात है वो दोनों को इक्वल कर देना है तो समानुपात कहलाएगा। वही हम लिखें दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल दे दिए और इसको हम इस विधि द्वारा लिखते हैं। आगे हम लिखा हुआ है, अब जैसे समानुपात हुआ, अब ये जो समानुपात है इसी के बीच में एक रिलेशन आता है, जिसमें लिखा हुआ अगर कोई भी फॉर्म यानी a/b समानुपात c/d, यानी इस फॉर्म में रहता है कोई संख्या, तो हम इसमें a और d को बाहरी राशियाँ कहेंगे। ये जो बाहर में a और इधर लास्ट में d है, ये दोनों बाहरी राशियाँ हुआ। और जो बीच में बच रहा है b और c, ये हमारा माध्यमिक राशियाँ हुआ, माध्यमिक राशियाँ हुआ। तो इसके बीच में एक रिलेशन है, जो बाहरी राशियाँ गुणनफल होता है माध्यमिक राशियाँ के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब a गुना d = b गुना c के बराबर हो जाएगा। तो समानुपात में एक ही बेसिक फॉर्मूला आता है, a गुना d = b गुना c। इसको याद रखना है, यानी बाहरी राशियाँ गुणनफल = आंतरिक यानी माध्यमिक राशियाँ गुणनफल के बराबर होगा। अब इसी में सबका नाम है, जैसे ये b हो गया, यानी b किस पद पर है, तो a b, यानी जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ पर जैसे a b c d, जैसे a प्रथम पद पर है, b माध्यमिक पद पर है या फिर उसको दूसरा पद भी कहते हैं, और c है तृतीय पद और d है चतुर्थ पद। तो ये इसका पद का नाम हुआ। अब इसी में फॉर्मूला आता है, अगर कोई यानी माध्यानुपाती, जैसे हम लिखे माध्यानुपाती, तो माध्यानुपाती निकालने के लिए जैसे कोई संख्या a तथा b हो, यानी 5 और 6 हो, सिर्फ a, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे। अगर इस रूप में हो तो इसका कहेगा माध्यानुपाती निकालने के लिए, इसके लिए जस्ट हम लिखेंगे √a × b, यानी 6×5 = 30। 6×5 = 30 हो गया, यानी ये 5:6 का माध्यानुपाती √30 हो जा रहा है। इसमें अगर चतुर्थानुपाती पूछ रहा है यानी चौथा स्थान, यानी d पूछ रहा है, तो d पूछ रहा है यानी d जगह अगर हम x दे रहे हैं, अगर d जगह यानी d की वैल्यू पूछ, ये रिलेशन जो है इसमें हमको अगर चतुर्थानुपाती पूछ रहा है यानी d का मान पूछ रहा है, अगर d का मान हम x लिखते हैं या फिर d लिखते हैं, अगर d की वैल्यू निकालना है तो a को इधर करेंगे, तो a किधर करेंगे, या गुना में, तो इधर आ जाएगा भाग, यानी b गुना c बटा a। तो वहीं लिखा हुआ अगर इस पद में रहेगा a/b समानुपात c अनुपात d की जगह x। अगर चतुर्थानुपाती यानी 3 राशियों में जैसे a b c का चतुर्थानुपाती अगर x मानते हैं तो x का मान होगा b गुना c बटे a। अब इसको याद नहीं रखना, ये तुरंत ये इसी फॉर्मूला से निकला है। अगर d का मान निकालना है तो a किधर कर दो, यानी b/c बटे a, तो b/c बटे a।
यहाँ पर डी की जगह एक्स लिख दिया। कि हम अभी तक इतना पढ़े 1 2 3 4 5 यानी 5 फार्मूला पढ़े, यानी 5 टर्मिनोलॉजी पढ़े अनुपात और समानुपात के बीच में। इसी में एक और पूछ सकता है, तृतीयानुपाती पूछ सकता है। तृतीयानुपाती पूछेगा यानी किसका वैल्यू पूछेगा, सी की वैल्यू पूछेगा, ए बी सी यानी सी की वैल्यू पूछेगा। तो सी जगह एक्स देंगे, यहाँ सी जगह एक्स अगर रहता है तो अगर एक्स में मान निकालना है तो बी को इधर करना पड़ेगा, यानी ए इंटू डी, यानी ए इंटू डी बटा बी। सी का मान निकालना है तो ऐसे करेंगे। इसमें अगर हमको बी का मान निकालना है तो ए को इधर करेंगे, यानी हाँ बी का मान निकालना है तो बी कहाँ है, यहाँ, यानी बी का मान निकालना है तो फिर यहाँ पर सी था, सी को इधर करेंगे तो ए इंटू डी बाई सी हो गया जी। तो अभी हम माध्यानुपाती में ये दो ही संख्या रहेगा। माध्य मतलब होता है दो संख्या, कोई भी दो संख्या है उसके बीच की संख्या को माध्य कहते हैं। उसका अगर अनुपात निकालना है तो यानी माध्यानुपाती यानी ए तथा बी का माध्यानुपाती बराबर सूत्र लिखा √a इंटू बी। और चतुर्थानुपाती यानी उसमें 4 पे संख्या होगा। तृतीय अनुपाती उसमें भी 4 संख्या होगा, लेकिन वो तीसरा स्थान का यानी अनुपाती मान पूछ रहा है। तो अभी तक हम ये 5-6 टर्मिनोलॉजी समझ चुके हैं, फिर आगे हम समझते हैं। तो अब हम 7 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात किसे कहेंगे, जैसे कोई संख्या जैसे फॉर्म रहेगा, जैसे ए अनुपात बी का फॉर्म रहे या फिर सी अनुपात का डी फॉर्म रहे। जैसे ये बटा यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5/6 हो, एक 6/8 हो। अगर इस अनुपात यानी 5:6 हो, अगर इसका करें मिश्र अनुपात निकालने के लिए तो क्या करेंगे, मिश्र अनुपात निकालने के लिए सूत्र होगा ए अनुपात मतलब ए इंटू बी, ए इंटू सी, यानी ए इंटू सी यानी इसके शुरू वाला एक इसके शुरू वाला, इसके लास्ट वाला एक इसके लास्ट वाला, दोनों का अनुपात कर देंगे, यानी 5 6 6 35 अनुपात 8 6 48 ये हो जाएगा। इसको अगर काटना है कितना से कटेगा, 6 5 30 8 6 48 तो 5:8 हो गया। तो ये क्वेश्चन यानी अगर मिश्र अनुपात पूछ रहा है तो सूत्र होगा यानी ए इंटू सी अनुपात बी इंटू डी, यानी शुरू और ये इसके इस मतलब अनुपात का शुरू वाला अंक, इस अनुपात का शुरू वाला अंक दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इस अनुपात का लास्ट और इस अनुपात के लास्ट के अंक को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिश्र अनुपात निकल जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है यदि a अनुपात b वैल्यू दिया हुआ 5:9 तथा b अनुपात c का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है a अनुपात c। तो सबसे पहले लिखा हुआ है a अनुपात b का वैल्यू कितना है 5/9, अति 5:9। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b यानी अनुपात मतलब बटा होता है, जिसको भी इतना लिख सकते हैं। तो हम वहीं पर लिखे a अनुपात b = 5:9 है तो a/b बराबर 5/9। उसी तरह b/c/6/11 लिख दिया। अगर हमको a अनुपात c यानी a/c का मान पूछ रहा है तो a/c का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख रहे हैं दिया हुआ है a/b का मान दिया हुआ है और b/c का मान दिया हुआ है, निकालना है a/c का मान। तो इसमें a और c आ रहा है, अगर b दोनों का कट जाएगा तो ए सी का निकल जाएगा, ए सी का मान। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों भिन्न का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब ए भी कटेगा और ए सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम वही किए हैं, दोनों जो a/b और b/ दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो b कट जा रहा है तो बच रहा a/c। अब इसी पर हम पुट करते हैं यानी 2 यानी 5/9 और 6/11 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 3 3 9 तो 5 दूना 10 10 11 3 33 तो 10/33 हुआ। इसी का अनुपात लिखेंगे तो 10:33 यानी a अनुपात c का मान निकल गया। यानी यहाँ पर देखना है जैसे a अनुपात a/b का मान दिया हुआ है, b/c का मान दिया हुआ है। अगर a/c का मान पूछ रहा है तो दोनों गुना कर दो, यानी यहाँ पर कट रहा है ये दोनों गुना कर दिए। अगर यही क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन अगर हम यही क्वेश्चन अगर हम a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू पूछते इस प्रकार, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू पूछते, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले इसको एक अरेंजमेंट यानी एक
अरेंजमेंट अनुसार लिखेंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर ऐसे तथा, या फिर यहाँ पर कोमा बी अनुपात सी बराबर 6:11। यानी इसको सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है। यानी एक ट्रिक हम तुमको बता रहे हैं कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है, जैसे ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना है 9। यहाँ पर बी का मान कितना है 6, सी का मान कितना है 11। यहाँ पर तुम दिख रहा होगा बी का मान यहाँ पर 9 है और बी का मान यहाँ पर 6 है, यानी बी का मान यहाँ पर वेरी कर रहा है। दोनों बी है लेकिन यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को एक जाति में करेंगे। अगर ये बी का मान 6 है तो इसको भी हम 9 बनाएंगे, यानी इसको भी हम कितना बनाएंगे 9। अगर 9 को यानी मतलब इसके अनुसार बराबर करना है तो इसको हम 6 बनाना पड़ेगा। यानी दोनों में से कोई एक जाति को बदलना पड़ेगा ताकि दोनों का मान वैल्यू समान हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें अगर जैसे बी का मान हम 9 है और ये बी का मान 6 है, अगर बी को हम 6 करेंगे इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 6/9 से गुना करना पड़ेगा, तब 9 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 6 आएगा। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 6/9 से। अगर हम बी को 9 बनाते हैं तो इसमें हमको कितना से गुना करना पड़ेगा 9/6 से। 6 कटेगा बचेगा 9। इसका मतलब इसको बनाने के लिए है तो हम क्या करें, जैसे ये पद है, अगर ये दोनों पद में हम इतना से गुना कर देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी समानुपात हो जाएगा। अगर इस पद में अगर 9/6 से गुना कर दे रहे हैं तब पर भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डिसाइड करना है कि ये 6/9 इसमें गुना करें या फिर ये इसमें गुना करें। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जैसे ए है, एक मान 5 है, इसको ऐसे कर देंगे, जैसे एक मान 5 है और इसमें हम 6/9 से गुना करते हैं, फिर अनुपात 9 का मान और 9 फिर 6/9 से गुना करते हैं। जैसे इसका वैल्यू पर हम जानते हैं सबसे पहले, जैसे a/b है तो इसमें क्या करेंगे, मतलब एक पद में 6/9 से गुना करना पड़ेगा। तो ए में 6/9 से गुना करिए अनुपात, फिर बी में 6/9 से गुना कीजिए। ये तो कट रहा है लेकिन ये कट नहीं रहा है, फिर ये झंझट वाली बात है, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे। तो फिर अब इसमें देखते हैं, अगर जिसमें पूरा कट जा रहा है उसी में हम गुना करेंगे। यानी हम बी का मान जो यानी 6/9 है तो इसमें तो हम गुना नहीं करेंगे। अब ये पद को इसमें देखते हैं गुना करके, तो सबसे पहले बी अनुपात सी है तो सबसे पहले बी में गुना करते हैं, बी का मान 6 है, 6 हम 9/6 से गुना करेंगे तो 6 कट जाएगा, 9 बचेगा। अनुपात ये 11 है, यहाँ पर 1 मिनट, 11 है, 11 हम 9/6 से गुना करेंगे, 9/6 से गुना करेंगे तो ये यहाँ पर ये दोनों कट जा रहा है, 3 6 3 3 9 यानी 11 33/2 33/2 होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब बी का मान हम इसी में गुना करेंगे और बी का मान इसमें नहीं गुना करेंगे। हम यहाँ पर देखिए अगर बी का वैल्यू अगर 6/9 है, जैसे 6/9 है, अगर 6/9 इसमें गुना कर रहे हैं तो ये कट नहीं रहा है, ये तो ऐसे बनेगा लेकिन कट नहीं रहा। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी लिखे ना, इसका मान है 5:9। तो सबसे पहले मतलब बी की जगह यानी इसमें तो सब पद में गुना करना पड़ेगा, यानी 5 में भी गुना करना पड़ेगा, 9 में गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना था 9 में भी गुना करना पड़ेगा, छोटे 9 से ये दोनों कट गया, ये नहीं कटा है तो 3 से काट दें, 3 3 9 3 6 यानी 10/3 होगा, यानी ए अनुपात बी का मान हो गया 10/3। इसका वैल्यू इतना हो गया। अगर हम यही में 9/6 का मान इसमें गुना करते हैं तो ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 9 अनुपात, इसमें ये तो मतलब कटेगा नहीं, यहाँ पर 33/2 आ रहा है, 33/2। यहाँ पर b/c का मान कितना आ रहा है 33/2। यहाँ पर इसमें हम उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए यही तरीका है। सबसे पहले इसको लिख देंगे ए अनुपात बी, इसका वैल्यू इसको बी लिखते हैं 5/9 और इसको लिखते हैं बी अनुपात सी, यानी जो क्वेश्चन है उसको उसी तरह उतार देंगे।
इसमें सबसे पहले ये देखना है, इसका मान बी का मान है 5, इसमें बी का मान है 6। यही ना क्वेश्चन, हाँ बी का मान कितना है 6। इसमें एक बी का मान है 5 और इसमें बी का मान है 6। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर बी का मान वेरी कर रहा है तो दोनों मतलब कोई भी मतलब बी का एक वैल्यू बनाना है। अगर इसको मतलब 1 मिनट, यहाँ पर बी का मान 6 नहीं, यहाँ पर सीधे रहे, चलो। तो हाँ अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है, दोनों वेरी कर रहा है, तो दोनों का हम सेम करेंगे। अगर हम 5 को 6 बनाते हैं तो हम कितना से गुना करना पड़ेगा, 6/5 गुना करना पड़ेगा, तब ये 5 कटेगा तो बचेगा 6। यानी अगर बी का मान हम 6 बनाना चाहते हैं तो 6/5 से गुना करना पड़ेगा, तो बी का मान ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पद में हम क्या करेंगे, 6/5 से हर एक पद में गुना करेंगे, तब हमारा ये बन जाएगा। तो 6/5 से गुना करते हैं तो ये अनुपात बी है। तो यानी पहले 5 में हम क्या करेंगे, 6/9 से कितना आया था, 1 मिनट फिर से 6, जैसे इसका है 5 यानी 6/5, हाँ ये 6/5 से हम गुना करेंगे, फिर 9 में हम 6/5 से गुना करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए, बी का वैल्यू 5 है, इसको हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 5 को 6 बनाना है तो 6/5 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 6/5 से हम ये इसमें भी गुना किए और इसमें भी गुना किए, 6/5 में इसमें गुना किए, इसमें भी गुना किए, तो ये 5 कट जा रहा है। तो ये अनुपात बी का मान आ रहा है, ये 5 कटा तो 6 अनुपात, ये कट नहीं रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, और दोनों का गुना कर देते हैं, 9 × 54/5 हो जाएगा, तो 54/5 हो गया। तो ए बी का अनुपात कितना हो गया, 54/6/5। इधर है कितना, बी अनुपात 6 का मान है 6/11। अब देखो यहाँ पर बी का मान 6 है, यहाँ पर बी का मान 6, दोनों इक्वल हो गया ना। इसका मतलब अब हम ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो ए का मान कितना आया, ए का मान ये है, 1 मिनट यहाँ पर हम गलत बता रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर हम गलत बता रहे हैं। बी की वैल्यू यहाँ पर 9 है ना, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू यहाँ 9 है, यहाँ पर हम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर बी का मान कितना है 9, तो ये बी का मान है, यहाँ भी हम गलत बता रहे थे। तो यहाँ पर बी का मान कितना है 6, हाँ अब से ये लास्ट है, ये भी लास्ट लेंगे, ये शुरू में, ये भी शुरू वाला लेंगे, यानी बी का मान 6 है, यहाँ पर बी का मान 9 है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए बी सी, अगर इसका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ए का अनुपात 5 है, अब बी का मान 9 है, लेकिन यहाँ पर बी का मान 6 है, दोनों वेरी कर रहा है। अब दोनों का हम एक मतलब समान वैल्यू बनाएंगे, अगर 9 है तो 9 का हम 6 बना लेते हैं, या फिर 6 है तो 6 का हम 9 बना लेते हैं। अगर बाई चांस 9 को हमको 6 बनाना पड़ेगा, तो 9 को अगर 6 बनाना पड़ेगा तो 6/9 से गुना कर देंगे, तब ना 9 कट जाएगा तो बचेगा 6। यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, 6/9 से गुना करेंगे तो बी का मान 6 आ जाएगा। तो इसमें जितना पद यानी 2 पद है, दोनों हम क्या करते हैं 6/9 से गुना करते हैं, तो ए अनुपात बी हुआ। तो 5 में भी हम 6/9 से गुना कर रहे हैं अनुपात, 9 में भी 6/9 से गुना कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर आ जा रहा है A/B का आंसर आ जा रहा है, ये कटता है 3 × 6 3 × 9 यानी 15 10/3 आ रहा है, और इसकी 9 कट जाएगा तो 6 आ रहा है। तो अब यहाँ पर अभी तुरंत पता चल रहा है, ए का मान है कितना, ए का मान है 10/3, और बी का मान है 6, बी का मान कितना है 6, 1 मिनट, हाँ बी का मान 6 है। तो अभी यहाँ अभी इस पद में इसको छोड़ देंगे, अब इसका जो नया भर जो निकाले हैं ये हुआ, यानी ए का मान 10/3, बी का मान 6 हुआ, तो बी का मान 6 है, यहाँ भी बी का मान 6 है, इसका तो दोनों सेम हुआ। इसको आप अच्छा से लिखते हैं, बी इसका जो मतलब मॉडिफिकेशन किए हैं, यानी बी का मान इक्वल करने के बाद आया 10/3 अनुपात 6, यानी एक मान इतना, बी का मान इतना। अब फिर ये जो क्वेश्चन में है बी अनुपात से इसका 6/11। अब देखो बी का मान 6, फिर ये भी बी का मान 6 हुआ, बी का मान 6, अब दोनों बराबर है। अब ए अब बी और सी का मान हम निकाल लेते हैं, तो ए का मान कितना आ रहा है 10/3 अनुपात बी का मान कितना आ रहा है 6,
और सेक 1 कितना है 11, ये सेक 1 है ना 11। अब ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को मतलब संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे, यानी 3 को घटाना पड़ेगा। 3 को घटाने के लिए क्या करेंगे, सम 3 से गुना कर देते हैं। इसमें 3 से गुना करेंगे तो 10 बचेगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 18 होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 33 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बटा में है, इसको हम यानी पूर्ण संख्या बनाने के लिए 3 मतलब 3 को हटाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम एक पद में कोई भी संख्या में एक पद गुना नहीं करते हैं। जब भी हिस्सा बटना है तो सब में तुम उतना ही पद से गुना करो। तो इसमें भी 300, इसमें भी 300, इसमें भी 300 गुना करने के बाद ये आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू बीच बी है यानी बी का मान सेम होना चाहिए। अगर बी का मान सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बी का मान सेम नहीं है तो यानी बी का मान सेम करने के लिए अब तो तुमको बता दिया कैसे सेम करते हैं। तो उस आधार पर इसका ए बी सी का मान ए बी और यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल चुका है। ए अनुपात सी का मान सबसे पहले तुमको बता चुके हैं, दोनों को गुना कर देना है, ए अनुपात सी का मान निकल जाएगा। लेकिन इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है तो उसके लिए इस तरह बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं तो इसको बनाना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, अभी जो बताइए यही क्वेश्चन इसको बना लेना है। उसके बाद ये जो 1 2 3 4 क्वेश्चन दिख रहा है इसको भी बनाना है। इधर 5 6 7 और इधर 8 9, ये जो 9 क्वेश्चन है और एक उधर था यानी 10 क्वेश्चन दिए। ये सब इससे एक रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नहीं बनेगा यानी उस पर थोड़ा सा कोशिश करना है। क्वेश्चन सब आसानी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या फिर थोड़ा सा कोशिश करने के बाद ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो फिर अगले लेक्चर में इस सब को क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।